नमस्कार, आप देख रहे हैं ऐसे समाचार में हूं आपके साथ महेश जैन। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लागू करने को लेकर मोहन सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करा। इस समिति में जो है डॉक्टर जो प्रोफेसर है गोपाल शर्मा को भी शामिल किया गया। आज नीमच के जिला पंचायत में मौजूद है, जहां पर जो है समाज के प्रबुद्धजनों सहित वरिष्ठ जनों की एक बैठक आमंत्रित करेगी। इस बैठक में जो है एडीएम बीएल कनिष्क सहित एसडीएम, पुलिस प्रशासनिक और सामाजिक लोग शामिल हुए थे और सभी के यूसीसी पर सुझाव आमंत्रित करे गए कि किस पर कानून पर जो बनाया जा रहा है, लागू किया जा रहा है, इस पर क्या कुछ बदलाव चाहते हैं और क्या लोगों की सोच है। और साथ साथ बता दें कि विवाह, तलाक, संपत्ति और दत्तक पुत्र सहित कई जो मुद्दे हैं वो इसमें शामिल किए गए और कानून में बड़े बदलाव को लेकर पहले ही कई राज्यों में लागू हो चुका, उत्तराखंड में भी लागू है। इसी के साथ जो मध्य प्रदेश में सुझाव लिए जा रहे हैं, मोहन सरकार ने हाल ही में उच्च स्तरीय समिति बनाई थी। इसी को लेकर अभी यहाँ पर जो है प्रोफेसर डॉक्टर गोपाल शर्मा नीमच पहुंचे थे। घंटों तक बैठक चली। बैठक में सभी के सुझाव लिए गए, उनको रिकॉर्ड भी किया गया और अब ये मुख्यमंत्री तक पूरी रिपोर्ट पेश की जाएगी, जिसके बाद में यूसीसी को बेहतर रूप से लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ में इस वक्त हमारे वरिष्ठ पत्रकार जो हैं विष्णु जी परिहार मौजूद, हम इनसे बातचीत करेंगे। विष्णु जी, जिस तरीके से यूसीसी कानून को हालांकि उत्तराखंड में तो लागू कर दिया गया है, लेकिन अब मध्य प्रदेश में भी तैयारी की जा रही है। अभी आप भी बैठक में मौजूद थे, क्या लगता है इसका क्या नेगेटिव असर रहेगा और पब्लिक क्या चाहती है? देखिए, बैठक में जो कुछ बात सामने आई है उससे ये लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार इस कानून को लेकर के गंभीर है और समान नागरिक संहिता होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इसको देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड के बाद में जो अपने यहाँ इनिशिएटिव इसमें लिया है, इसमें एक नई बात यहाँ पे देखने को हमको और इन चर्चा में सुनने को मिली, वो ये है कि कई संदर्भों में मध्य प्रदेश की परिस्थिति अलग है। तो अलग परिस्थितियों के मद्देनजर यहाँ पे कानून भले ही देरी से बने, लेकिन बहुत सारे संशोधनों के साथ ये तैयार होगा। और मसौदा जिस तरीके से यहाँ से जा रहा है, इसमें आज की जो बैठक है उसमें बहुत अमूलचूल, इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि सभी वर्ग अपनी बात इसमें कह पाए या कितनी बेहतर तरीके से वो रख पाए, लेकिन जो कुछ हमने यहाँ पे देखा उससे लगा कि लोगों में धीरे धीरे इस कानून के प्रति जागरूकता आ रही है और समान नागरिक कानून लोग चाहते हैं। नहीं, लेकिन विष्णु जी, एक सबसे अहम सवाल है, लोगों में एक धारणाएं बनी हुई है कि कहीं ना कहीं अगर ये समान नागरिक संहिता लागू होती है तो कुछ धर्म की जो परंपराएं होती हैं, जिनको लोग परंपराएं किसी भी कंडीशन में, आज भी हम देखते हैं पुरानी वैचारिक परंपराएं होती है, ऐसी धर्म की परंपराएं होती है, उन पर असर पड़ेगा। उस पर क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि शर्मा जी जो इस बैठक के यहाँ पे एक तरह से चेयरमैन के रूप में भी इस बात का जिक्र किया है कि एसटी जो है उनको कानून में विशेषाधिकार है। एसटी का तात्पर्य यानी कि आदिम जातियां जो है उनकी अपनी परंपराएं हैं, उनकी अपनी सभ्यताएं हैं, उनकी अपनी जो सोच है या उनके अपने यूं कह लें कि उनके अपने पारिवारिक दायरे हैं। तो उसको कुछ दृष्टिकोण में उन चीज़ों को अलग रखा जाएगा। बाकी समान नागरिकता की जहाँ तक बात है तो शेष लोगों के लिए ये इस तरह से हो जाएगी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जाति, धर्म, लिंग भेद, ये तमाम किस्म की बातें इसमें खत्म होती दिखेगी। इसी मुद्दे पर ज्यादा बातचीत के लिए समान नागरिकता संहिता यानी यूसीसी पर ज्यादा बातचीत के लिए उच्च स्तरीय समिति में जिन्हें शामिल किया गया है, प्रोफेसर डॉक्टर गोपाल शर्मा से बातचीत करेंगे। क्या कुछ उनका कहना है और क्या सरकार की रणनीति है और कब तक यूसीसी को लागू किया जाएगा। विस्तार से भी बातचीत हुई है। समान नागरिक संहिता का मतलब यह है कि किसी भी वर्ग, किसी भी धर्म का नागरिक, उसको जब देश में एक आईपीसी है, एक सीआरपीसी है, एक कानून है, एक चुनाव है, तो क्यों नहीं इस मामले में भी एकता होना चाहिए। तो सब समाजों के लिए एक जैसे कानून होंगे तो जो महिलाएं, बच्चे त्रस्त होते हैं उनका समाधान हो पाएगा। इसलिए सरकार इस पर विचार कर रही है और एक लंबी बहस के बाद जो प्रदेश भर से होगी, कानून के विशेषज्ञों के पास जाएगा, उसके बाद फिर पॉलिटिकल डिसीजन विधानसभा करेगा। क्या मुद्दे लिए गए? यही बताया, 6 मुद्दे हैं। विवाह है, तलाक है, उनकी उम्र विवाह की, तलाक की निश्चित वो है विधियां हैं, परिवार के भरण पोषण का मामला है, संपदा के उत्तराधिकार का मामला है, लिव इन रिलेशनशिप का मामला है और दत्तक पुत्र वाला मामला है। तो लोगों में भ्रांति है कि अगर ये लागू होता है तो कहीं ना कहीं धर्म जो परंपराएं होती है उस पर असर आएगा। इसको लेकर आप क्या कहना हैं? धीरे धीरे सब समझेंगे कि नहीं असर आएगा। होता क्या है कि अब धर्म में बहुत व्यापक मसला है धर्म का। आपकी पूजा प्रार्थना कोई यदि किसी मंदिर पर या किसी मस्जिद पर कोई अटैक करता है, वो मेरी दृष्टि में गलत है। छोटे मोटे परिवर्तन यदि होते हैं किसी भी धर्म में तो किए जा सकते हैं। उत्तराखंड में इसको पहली बार लागू किया गया था। क्या लगता है इसको अभी सरकार सुझाव दे रही है या लागू करने का मन बना? इम्प्लीमेंट हो चुका है, रजिस्ट्रेशन मेरे के शुरू हो गए।
नहीं तो उसके आधार पर उसमें जो कमियां, हर चीज में कमी होती है। डेफिनेटली मैंने कहा ना, भाषण में भी कहा कि मध्य प्रदेश की परिस्थितियों में बहुत सारा कानून अलग बनेगा, बल्कि मेरा ये कहना है मध्य प्रदेश की सरकार से, हम ऐसा मॉडल बनाए दूसरे फॉलो करें, हम यहाँ दूसरे हमारा अनुकरण करें, ऐसी कोशिश है। सर तो खास करके SC/ST वगैरह को लेकर एससी नहीं, एससी को एसटी जोड़िए मत, अलग अलग है। केवल एसटी भारत के संविधान में उनको अलग करा है, प्रावधान है, उसके कारण उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। लोगों का कहना है सर कि समान नागरिक संहिता का आप बिल्कुल जो मेरे मन में भी है, लेकिन अगर संविधान व्यवस्था है तो उनकी कस्टमरी लॉज के कारण उनकी व्यवस्था दी गई है, यहाँ के सुझाव कैसे और वो भी आगे पीछे, वो भी जब डेवलप होगी तो वो खुद भी मांग करेंगे, वो खुद भी ओरिएंटेड चाहेंगे। सर इन सुझावों में अगर कोई कमियां आ रही हैं तो उनको किस तरह फीडबैक पहुंचाया जाएगा, और क्या बातचीत आपकी भी, क्योंकि सरकार ने आपको प्रतिनिधि बनाया है? ये पूरी बातचीत वहाँ पहुंचेगी 100%, जिसने भी जो कहा है, उस BTS है, ये मैडम थी, सबकी बातें पहुंचेगी, वो प्रदेश भर से पहुंच रही है। डेडलाइन है तो उसके लिए कोई डेडलाइन है कब तक? नहीं, जुलाई के फर्स्ट वीक तक हम लोग कहा गया काम करने का, उसके बाद देखते क्या होता है। सर क्या संभावना है कानून कब तक बना कांग्रेस सरकार बढ़ेगी? मुख्यमंत्री तो बहुत जल्दबाजी में, हम लोग जल्दबाजी में नहीं है, हम चाहते हैं कि गंभीरता से विचार हो, Thank you, साथियों sir. को